लॉटरी सिस्टम किया गया है। पहले स्क्रैच कीजिए, उसके बाद वहाँ सबका बोर्ड मालूम चलेगा। नर्वस भी थे अंदर जा करके, लेकिन मतलब बोर्ड मेंबर जो काफी कोऑपरेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कितने में किया और कौन सा सब्जेक्ट। मतलब उनके पास कोई मतलब आपकी जानकारी कुछ नहीं होती है। कि आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। नहीं, कुछ क्वेश्चन में सॉरी बोलने पड़े हैं। जैसे मतलब कोई चीज बताओ, उसके और डीपली में जा रहे थे और डीपली में जा रहे थे। तो स्टार्टिंग जो था आसान क्वेश्चन से ही हो रहा था। तो जैसे जैसे आप मतलब कुछ नया नया फैक्ट जोड़ते जा रहे थे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐसे मतलब कि ले लेना जरूरी रहता है, लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के आइए, उससे हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बाहर से गेट से गए, क्या प्रोसेस होता है थोड़ा उसके बारे में। मेरा जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो फिर एक रूम में बैठाया गया, फिर वहाँ से मेडिकल के लिए गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भांजू, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमें बिहार लोक सेवा आयोग के गेट के पास, यहाँ पर अभी 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकलने, चलने से जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा गया, क्योंकि आप में से जो कैंडिडेट्स आने वाले समय में इंटरव्यू देने वाले हैं तो उनको काफी हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना दिख रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम विशाल गौरव है। मैंने 2022 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट किया। कब से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? सर 2022 के बाद से। 2022 से। तो क्या आपका अटेम्प्ट बीपीएससी में कौन सा है? दूसरा अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू। तो पहला इंटरव्यू आप देने के लिए आए, कैसा फीलिंग रहा आपका? काफी अच्छा फीलिंग, काफी अच्छा मतलब रहा। तो कुछ नर्वसनेस थी या फिर मॉक इंटरव्यू आपने दिया था तो उससे काफी हेल्प मिली यहाँ पे आने में? मतलब उससे तो काफी हेल्प मिली मॉक इंटरव्यू से, और थोड़ा नर्वस भी थे अंदर जा करके, लेकिन मतलब बोर्ड मेंबर जो था काफी कोऑपरेटिव था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। किस बोर्ड में आपका पढ़ा था? मेरा पढ़ा था गंगा बोर्ड में। गंगा बोर्ड। तो आप इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन वगैरह बता सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए एंट्री किए तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन रहा उनका? सबसे पहले क्वेश्चन रहा कि आपने ग्रेजुएशन कितने में किया और कौन सा सब्जेक्ट था, वो मैंने बताया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री था, ऑप्शनल भी मतलब हिस्ट्री था। उसके बाद से मतलब क्वेश्चन शुरू होना स्टार्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि उनके पास कौन सी डिटेल आपकी होती है? जैसे टैप में आपने जो चीजें भरी होती हैं, क्या क्या जानकारी आपको लगता है उनके पास होती है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं? सर इस बार जो है मतलब लॉटरी सिस्टम किया गया है। मतलब लॉटरी सिस्टम किया गया है। पहले स्क्रैच कीजिए, उसके बाद वहाँ सबका बोर्ड मालूम चलेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाएंगे। सर मतलब उनके पास कोई मतलब आपकी जानकारी कुछ नहीं होती है। डॉक्यूमेंट जब आपका चेक होता है तो आप पर्ची मिलती है, स्क्रैच करिए, फिर बोर्ड का नाम उसमें रहेगा तो आपको देने जाना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप और बता सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया? जैसे मतलब मेरे से मोर प्रशासन के बारे में पूछा गया, विशेषताएं। मैंने विशेषताएं बताए, तो फिर उसमें जो है 20 कन्याओं के बारे में पूछने लगे कि वो लोग मतलब गलत काम करवाते थे। मैंने बताया कि सर वो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा था, जैसे वो गुप्तचर के लिए काम करती थी। सर जो मोर प्रशासन था उसमें जो चढ़ा के थे साम दाम दंड भेद बोले थे, तो उसके अंतर्गत था। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? सर आर्ट्स था। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं? हाँ, वो लोग मतलब ठीक ठाक थे, एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी थे। और जो इंदौर में जो अभी पानी प्रदूषण से जो समस्या आई थी उसके बारे में भी मतलब पूछा। और कोई करंट अफेयर का सवाल? नहीं, और कोई करेंट का कोई नहीं। अच्छा, आप थोड़ा बताएं, जैसे सिचुएशन वगैरह भी कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती है, सिचुएशन दी जाती है, आपको उसका उत्तर करना होता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे चीजों को, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल था? नहीं सर, मेरे से तो इस टाइप का नहीं पूछा गया, लेकिन और मतलब जो बोर्ड मतलब था उसमें पूछा गया था इस टाइप के सवाल। अच्छा, कितना टाइम आपका इंटरव्यू चला होगा? वही 10 मिनट के लमसम। 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट। तो आपको लगा कि मतलब बोर्ड मेंबर आपने जो जवाब दिया उससे सेटिस्फाई थे? हाँ, सेटिस्फाइड थे। वह कुछ बातों पे नहीं भी थे, कुछ पर थे। अच्छा, आपने जितने क्वेश्चन पूछे उन सभी का जवाब दे दिया या फिर लग रहा था कि सॉरी बोलना पड़ा कुछ क्वेश्चन? नहीं, कुछ क्वेश्चन में सॉरी बोलने पड़े। जैसे मतलब कोई चीज़ बताओ, उसके और डीपली में जा रहे थे और डीपली में जा रहे थे, उतना तो याद नहीं है, तो फिर सॉरी बोलना पड़ रहा था। अच्छा, जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आप डीपली क्वेश्चन कर रहे थे या आप पहले शुरू में आसान चीजें पूछ रहे थे फिर डेप्थ में जाके क्वेश्चन? मतलब स्टार्टिंग जो था आसान क्वेश्चन से ही हो रहा था। जैसे जैसे आप मतलब कुछ नया नया फैक्ट जोड़ते जा रहे थे, तो उससे क्वेश्चन राइज होने लगते थे। कितने क्वेश्चन लगभग पूछे रहे होंगे? मतलब 7 से 8 क्वेश्चन। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए? हाँ, हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे गए। और करेंट से एक जो इंदौर वाला था उससे मतलब पूछा गया था कि जल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो मैंने उसमें 2 बताया, हैजा होता है और एक और मैंने बताया एक पेचिस होता है, 2 चीज़। उसके बाद फिर उसमें और डीपली जान लगे कि उसमें जल जनित वायरस से कौन सा होता है, तो मुझे याद नहीं था। मैंने मतलब क्वेश्चन पूछा फिर डीप हाँ डीप में करके फिर सॉरी बोलना पड़ा। अच्छा, आप बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर आपको लाने होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शायद साथ में ही होता है? नहीं, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट ऐसे मतलब कि ले लेना जरूरी रहता है, लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के आइए, उससे हो जाएगा सारा। डॉक्यूमेंट आपकी कोई जरूरत नहीं, चेक होता है डॉक्यूमेंट को यहाँ? नहीं, अभी नहीं होता। जैसे मतलब जिसने डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया है ना, कुछ डॉक्यूमेंट, तो आके जमा कर सकता है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एडमिट कार्ड ही चाहिए, मतलब इंटरव्यू कॉल लेटर ही चाहिए। अच्छा, जब आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, जैसे आप यहाँ बाहर से गेट से गए, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे मैं यहाँ से गया तो फिर हमें वेटिंग हॉल में बैठाया आप गया। बड़े गेट से जब एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे वेटिंग हॉल में गए, वहाँ पर सारा मतलब हम लोग का मतलब जितना भी था मतलब कि अटेंडेंस बनाया गया। उसके बाद फिर हम गए फिर तीसरे वेटिंग हॉल में, वहाँ के बाद उन लोगों ने फिर वहाँ पर जो कूपन सिस्टम था उसके माध्यम से बोर्ड मिला। उसके बाद फिर एक एक करके इसका मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले काफी टाइम तक आपको इधर उधर वो किया जाता है, काफी टाइम लग जाता है, लग रहा है। लगभग 45 मिनट तक आपके पास टाइम रहता है। ठीक है, कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जिनका इंटरव्यू आने वाले समय में होने वाला है। यही है कि जो ऑप्शनल है, हॉबीज है और जो करेंट इश्यूज हैं और बिहार से रिलेटेड जो खासकर जो पर्यटन क्षेत्र हो गया, ये सब मतलब तैयार करना काफी जरूरी है। आपसे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नहीं, हॉबी से नहीं पूछे गए थे कि हॉबी से मिलते जुलते पूछे गए। जैसे सर ने पूछा कि बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो मैंने बताया पर्यटन इंडस्ट्री है, जो हम लोग एरिया है वहाँ पर मतलब जूट इंडस्ट्री है, उसके बाद चावल इंडस्ट्री है, और बोला और एक इंडस्ट्री है। तो हम बोले सर अब रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले कि ये रंगदारी इंडस्ट्री वो भी एक इंडस्ट्री है, आपने ऐसे नहीं सुना। तो मैंने बोला कि सर नहीं सुना है, फिर वो भी फिर दबाव बनाने लगे कि नहीं ऐसा होता है। तो मैंने उनको बात माना कि सर छिटपुट घटनाएं आती हैं, लेकिन उसके वजह से पूरा राज्य को मतलब इसमें शामिल करना सही नहीं है। बस इतना ही हमसे पूछा गया। अच्छा, मेडिकल का प्रोसेस है, क्योंकि मेडिकल तो शायद आपके इंटरव्यू के जस्ट बाद मेडिकल होता है, कितना टाइम बाद मेडिकल स्टार्ट होता है और क्या प्रोसेस होता है। जैसे मेरा जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो फिर एक रूम में बैठाया गया, फिर वहाँ से मेडिकल के लिए गए, फिर वहाँ पे पर्ची कटाना पड़ा। पर्ची कटाने के बाद फिर उसके बाद फिर जो था मतलब यूरिन टेस्ट, हाइट, चेस्ट वगैरह किया गया। फिर उसके बाद उसके बाद सर जो 4 डॉक्टर थे उनसे मतलब अलग अलग साइन करवा के चेकअप करवाना पड़ा, जिसमें मतलब कि कान जांच हो गया, उसके बाद आँख हो गए, उसके बाद यूरिन टेस्ट, ये सब नॉर्मल ही मतलब हुआ। जैसे आंख वगैरह का टेस्ट होता है, बहुत सारे लोग का हो सकता है क्वेश्चन वगैरह हो, तो चश्मा वगैरह आप लगाए रहते हैं, तो क्या टेस्ट होता है आंख में? आँख मतलब वही 6/6 होना चाहिए उसके। नोटिफिकेशन में जो रहता हाँ, नोटिफिकेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। है। कुछ आप फिल्म्स के लिए सजेशन देना चाहेंगे, जो 72वीं पीपीएससी के फिल्म्स की तैयारी करें, उनके लिए कोई सजेशन आप। एक सर सबसे पहले जो एनसीईआरटी है, जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको तैयार करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करेंट हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने 2022 में ग्रेजुएशन किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो क्या आप उसके जस्ट बाद आपने तैयारी स्टार्ट की थी, या जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्योंकि इलाहाबाद का माहौल रहता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के छात्र वहाँ रहते हैं, तो माहौल ऐसा मिल जाता है कि तैयारी करना छात्र स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी स्टार्ट की या फिर बाद में। नहीं, ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। कुछ कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं मतलब बीए से मिलते जुलते थे, तो मैंने उसको मतलब उसी के साथ करना तो शुरू कर। आपका स्टेट बिहार ही पड़ता है। हाँ, मेरा स्टेट बिहारी है। आप बिहार की तैयारी करें या फिर पीसीएस, क्योंकि आप इलाहाबाद में थे तो पीसीएस वगैरह की रुझान है। जैसा पीसीएस सही है, पीसीएस की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।